अब विनम्र सेन जी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं इनके पिटारे से क्या निकलता है। जी, आज़ादी के 75 साल हो गए और इन 75 सालों में देश ने अनेक सरकारें देखी और उन सरकारों में केवल उसको नारे मिले, उन सरकारों में केवल उसको वादे मिले, उन सरकारों में उसको केवल आश्वासन मिला। लेकिन पहली बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार देखी, प्रदेश में और देश में दोनों जगह, जो जनता के लिए कुछ कर सके। इसलिए जनता क्या कहती है, जनता क्या सोचती है, वो बात जनता की मैं बताता हूँ। आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें देखी हमने, आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें देखी हमने, पर हम सब डूबे ही रह गए अपने अपने ही गम में। आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें देखी हमने, रोज गुहार लगाते थे हम, रोज गुहार लगाते थे हम, लाखों मन्नत मांगी थी, रोज गुहार लगाते थे हम, लाखों मन्नत मांगी थी, तब जाकर सदनियत की सरकार ये पाई है हमने। आज़ादी के बाद बहुत सी सरकारें देखी हमने। और आज देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, जहां पर जनता के पास अधिकार है अपना नेता चुनने का, अपना प्रशासन चुनने का, तो बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे सामने, जो कभी सेवा किए या शोषण किए, तो जनता को तय करना है। लेकिन जनता क्या कह रही है उनकी इस नीयत को देखकर? कहती है कि बातों से जिनके झरती अब बस केवल मक्कारी है, बातों से जिनके झरती अब बस केवल मक्कारी है, हर एक कदम पे उनके देखो नई नई अय्यारी है, बातों में उनकी देखो अब बस केवल मक्कारी। जब सत्ता में थे तो रोजगार नहीं दिए, जब सत्ता में थे तो दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज को उठाने का काम नहीं किए, वो चाहे जो भी राजनीतिक दल हो। लेकिन जब चुनाव आया तो सबके हक और हुकूक के लिए, जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, सबके लिए सब लड़ने को तैयार हैं। तब जनता समझ रही है और कह रही है कि बातों से जिनकी झरती अब बस केवल मक्कारी है, हर एक कदम पे उनके देखो नई नई अय्यारी है। कोरोना के संकट में जो घर में छिप कर बैठे थे, कोरोना के संकट में जो घर में छिप कर बैठे थे, उनको फिर से घर में बिठाने की अपनी तैयारी है, उनको फिर से घर में बिठाने की अपनी तैयारी है। तो ये प्रयागराज के सभी मशहूर कवि थे, जिन्होंने अपने अंदाज में अपनी कविताओं के जरिए आपका मनोरंजन किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया है कि सोच समझकर तभी मतदान करें। तो आप ईटीवी भारत के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से हम और नए नए कवियों के और उनकी कविताओं के जरिए आपका मनोरंजन करते रहेंगे। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।